फ्रेंड्स, यदि आपके गुड़हल प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, तो मैं आज आपको अपने वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं जिसकी मदद से न केवल गुड़हल प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे बल्कि प्लांट की पूरी गर्मियों लगातार ग्रोथ होती रहेगी और बड्स ड्रॉप नहीं होंगी। और सिर्फ गुड़हल ही नहीं, इस फर्टिलाइज़र को आप अपने रोज़ प्लांट पर, अपराजिता पर, सभी फूलों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे गुड़हल प्लांट को देख रहे होंगे, इसमें पत्तियां कम और फूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपका प्लांट भी फूलों से भरा रहेगा, क्योंकि गुड़हल प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बड्स ड्रॉप की। तो कलियां ना गिरें, इसके लिए आपको ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे जो प्लांट को मजबूत रखने में मदद करें, प्लांट की जड़ों का विकास अच्छा हो और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे। इस फर्टिलाइज़र से पत्तियां पीली पड़ने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। पत्तियां पीली 1 या 2 पड़ रही हैं तो ये नेचुरली है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस तरह से। लेकिन सारा प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसके लिए फिर आपको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यदि बात करें इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में, तो इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, पोटेशियम भी प्लांट में मिल सकेगा क्योंकि इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर जैसे तत्व प्लांट को उपलब्ध हो सकेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप रोज़ प्लांट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र से सॉइल का पीएच बैलेंस होता है। पीएच थोड़ा एसिडिक हो जाता है और एसिडिक सॉइल में हमारे ये फूलों वाले पौधे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है। जैविक फर्टिलाइज़र होने की वजह से ये किसी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। फर्टिलाइज़र डालने के पहले इस बात का ध्यान रखें, प्लांट में यदि सूखे हुए फूल लगे हैं तो उनको आप हटाते रहें। समय समय पर ख़राब ब्रांचेज़ हैं उनको भी कट करते रहें। यदि ख़राब पत्तियां हो गई हैं तो वो भी हटाते रहें, क्योंकि यदि आप इनको हटाएंगे तो नई ग्रोथ प्लांट में आती रहेगी और नए फूल भी आते रहेंगे। पौधे की मिट्टी आपको बहुत हल्की रखनी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए, पानी एकदम से भरा ना रहे, ना ज़्यादा मात्रा में आपको पानी देना है, ना कि कम मात्रा में देना है। आपको इस तरह से पानी रखना है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि यदि लगातार पानी मिट्टी में भरा रहता है तो जड़ें सड़ जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। महीने में एक बार आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है और जब भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो 1 दिन पहले उसकी गुड़ाई कर दें। इसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, तो फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी प्लांट को फ़ायदा पहुँचाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने अपराजिता प्लांट में भी दें। यदि उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो वह भी आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मैं प्लांट में डालूँगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी, इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर रहती है और मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करती है। आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा पॉट है तो आप 1 चम्मच पूरा भर के ले लें और छोटा पॉट है तो आधा चम्मच यूज़ करें। इसके लिए आपको प्लांट की साइड से मिट्टी हटा लेनी है। इस तरह से आप मिट्टी हटा लें और ये यूज़ की हुई चाय पत्ती आप यूज़ करते हैं तब अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही यूज़ करें। इससे प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलेगी और मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। इस तरह से इसको हमें ढक देना है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है, दूसरी चीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल करी है ये प्याज के छिलकों का पानी। प्याज के छिलके आप 1 दिन के लिए भिगा दें, उसके बाद इसका पानी इस्तेमाल करना है। प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये आपको 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी प्याज के छिलके गला देने हैं और उसके बाद उन्हें छान लेना है। तो मैंने ज़्यादा प्लांट्स में डालना है इसलिए बहुत सारा बनाया है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकती हैं। तो मैं इसे छान रही हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स, आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करना है। तो आप भी ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दें, देखेंगे आपके प्लांट्स हरे भरे, स्वस्थ और घने हैं। थैंक यू।